हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग। कैसे हो आप सभी लोग? गुड इवनिंग। अटेंडेंस लगा दिया सभी लोगों ने, आप लोगों ने? हेलो। यस, अटेंडेंस लगा दिया, चलिए। और कोशिश क्या आप सभी ने कोशिश किए हैं वेबसाइट बनाने के लिए? ट्राई किया है? यस। प्रणाम अजय जी। हमने बना दिया, आई हैव डन, दैट्स ग्रेट। आई विल ट्राई अभी भी। यस मैम, स्टार्टेड। चलो, गुड है। सो आज हम लोग ना क्या करने वाले हैं? वैसे तो सोचा था आप लोगों ने आज डाउट सेशन होगा, बट किसी भी टॉपिक को आधा छूट जाएगा, है ना? तो इसलिए सोचा कि ये टॉपिक जो है इसको कंप्लीट कर लेते हैं। मैम, ड्राइव का लिंक कहाँ शेयर करना है? कार्तिकेय जी बता दूंगी मैं आप लोगों को। ठीक है, कहाँ शेयर करना है बता दीजिए, बता दूंगी, बट आप लोग रेडी रखिएगा अपनी लिंक्स, है ना? चलो, मैं सेशन को स्टार्ट करूंगी जी, बिल्कुल राहुल जी। जस्ट 2 मिनट वेट कीजिए। मैं सबसे रिप्लाई ले लेती हूँ ना, असाइनमेंट्स किसने कंप्लीट किया। फिर बाकी स्टूडेंट्स आ रहे हैं। नवरात्रि की छुट्टी मिलेगा क्या? क्या बात है हेतल जी, आपने तो मेरी मन की बात पूछ ली। नवरात्रि की छुट्टियां मिलेंगी तो जरूर, है ना? अब कितनी मिलेंगी ये पता नहीं। सोचो फिर मैं कितना एक्साइटेड हूँ, यहाँ पे बंगाली न्यू मतलब बंगाली लोगों का दुर्गा पूजा कितना शान से होता है, कितनी तैयारी होती है चारों तरफ। लीव नहीं है? नहीं नहीं, कोई लीव नहीं है। पता चलेगा लीव है कि नहीं है। हाँ, लीव तो वैसे जिनमेट देता नहीं है, बहुत रेयर। बिकॉज हम लोग का मेन की होता है कि आप कंसिस्टेंट बने रहिए तो ही आप सक्सेसफुल होंगे। ठीक है। हम्म, चलिए मैं स्क्रीन को शेयर करती हूँ, ठीक है। मैं स्क्रीन को शेयर कर रही हूँ। अच्छा, मुझे जल्दी से चैट बॉक्स में बताइए हम लोग के वेबसाइट का नेम क्या था। वीडियोस को ऑफ कर देती हूँ। वीडियोस को ऑफ कर देती हूँ। हम लोग के वेबसाइट कौन सा वाला था, कुछ याद है आप लोगों को? इतने सारे। अल्फा एजुकेशन, थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच। चलिए, इसको मैं चैट बॉक्स को क्लोज कर देती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रॉम्प्ट रिप्लाईज। अल्फा एजुकेशन, अल्फा ऑनलाइन, अल्फा एजुकेशन, ये रहा। हम्म, यही था। ठीक है। अच्छा, मैं दोबारा चैट बॉक्स ऑन करूंगी एक बार। इसको स्टार्ट करते हैं। कंफर्म कीजिए मेरी वॉइस एंड स्क्रीन दोनों आप लोगों को क्लियरली दिख रही है। लास्ट कंफर्म कर दीजिए। ओके, थैंक यू। चलिए। ओके। सो, सॉरी। यस्टरडे जैसा कि हम लोगों ने क्या किया था, डिजाइन पार्ट जो है सारा ही फ्रॉम द स्क्रैच कर लिया था, राइट? अब हमें क्या करना है, हमने आपको क्या बताया था, जो टेम्पलेट से कैसे लेना होता है? शायद नहीं बताया था। चलिए, अगर इनकेस आपको टेम्पलेट से डिजाइन करवाना हो कुछ, है ना, अगर आपको टेम्पलेट से कुछ डिजाइन करना हो तो आप क्या करोगे? यहाँ डिजाइन का ऑप्शन आता है। ये देखिए, यहाँ पर डिजाइन का ऑप्शन आता है, राइट? आप इस पे क्या करोगे, जाके आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर टेम्पलेट्स में देखिए आपको बहुत सारे टेम्पलेट्स मिलेंगे। आप चाहे तो यहाँ पे सर्च वेबसाइट टेम्पलेट करके सर्च कर सकते हैं, है ना, ऑनलाइन एजुकेशन करके बहुत सारे टेम्पलेट मिलेंगे, जो भी आपके बिजनेस रिलेटेड टेम्पलेट्स, है ना, वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। ये देखो, क्लासरूम, रिसर्च, वेबसाइट टाइल्स। चलो, क्लासरूम में से ही कुछ पिक कर लेते हैं, है ना। अगर मुझे इसमें से कोई एक टेम्पलेट यूज करना है, कुछ टेम्पलेट मुझे यहाँ से लेट्स से यूज करना है, ये वाला क्लास न्यूज, ठीक है।
क्लास न्यूज अगर मुझे यूज करना है ये वाला टेम्पलेट, तो मैं क्या करूंगी, सिंपली यहाँ पर सेलेक्ट कर देती हूँ। आपसे पूछा जाएगा ऐड न्यू सेक्शन या रिप्लेस करेंट लोकेशन करेंट सेक्शन। अगर आप न्यू सेक्शन करोगे तो यहाँ पर ना पीछे ये ऐड हो जाएगा एक सेक्शन, इसमें एक और ऐड हो जाएगा इसमें, है ना, अपकमिंग इवेंट से पहले एक सेक्शन और ऐड हो जाएगा, है ना, कोर्स वाले पेज पे। और अगर आप रिप्लेस करोगे तो ये आपका रिप्लेस हो जाएगा। चलिए तो हम क्या करते हैं, रिप्लेस करना है मुझे, ये मैंने रिप्लेस कर दिया। ठीक है, ये रिप्लेस हो गया, ये मेरे पास रिप्लेस होके आ गया। तो आप इस तरह से टेम्पलेट्स यहां से यूज कर सकते हैं। ठीक है, टेम्पलेट्स आप मर्जी से यहाँ पर यूज कर सकते हैं। अब आते हैं हम लोग कॉन्टैक्ट अस के पेज पर। अभी हमें क्या करना है, अभी हमें कॉन्टैक्ट अस के पेज पे फॉर्म क्रिएट करना है। ठीक है, अभी हमें कॉन्टैक्ट अस के पेज पे फॉर्म क्रिएट करना है। कैसे करेंगे फॉर्म क्रिएट, चलिए बताते हैं। सबसे पहले गूगल के अपने टूल्स रहते हैं, है ना, गूगल के खुद के टूल्स होते हैं जो कि फॉर्म टूल्स होता है। फॉर्म देखिएगा, पर्पल कलर का यहाँ पर दिखेगा, ये, है ना, सभी को दिख रहा होगा, यहाँ पर देखिएगा। ठीक है सभी लोग, मैं फिर से इसको ओपन करती हूँ और स्क्रॉल करती हूँ। ये देखिए फॉर्म्स दिख रहा है। इस फॉर्म पे हमें जाके क्लिक करना है, इस फॉर्म पे जाके हमें क्लिक करना है। जैसे हम फॉर्म पे जाके क्लिक करते हैं तो यहाँ पर मुझे ना टेम्पलेट गैलरी दिखाएगा कि आपको किस तरीके का फॉर्म चाहिए। ठीक है, हमें फिलहाल अभी ये कांटेक्ट इंफॉर्मेशन है ना, इस तरह का फॉर्म चाहिए। ठीक है, क्योंकि हमने क्या कहा कि आप यहाँ से डिफरेंट डिफरेंट बिजनेसेस के लिए लीड्स भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पे कांटेक्ट इंफॉर्मेशन के लिए सिलेक्ट किया। जैसे ही सिलेक्ट किया आपके पास इस तरह से एक फॉर्म ओपन होके आ गया। ठीक है, अब ये फॉर्म एडिटेबल इज बहुत इजी, चलो फिर भी मैं आप लोगों को एक एक स्टेप बता देती हूँ। इन केस अगर ऐसा हो कि कोई बाद में पूछे कि मैम ये किस तरह से कलर चेंज करते हैं, थीम चेंज करके क्वेश्चन ऐड करते हैं, है ना, सबका तो ऐसा नहीं कि यही क्वेश्चन चाहिए, कुछ और भी चाहिए होगा, है ना। तो चलो देखते हैं। सबसे पहला हम थीम चेंज करना सीखेंगे, इससे ऑप्शन से सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद गूगल फॉर्म में किस तरह से क्या चेंजेस आते हैं, फॉर एग्जांपल ये हेडर, हेडर मतलब ये जो कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन लिखा है उसके टेक्स्ट के फॉन्ट स्टाइल को आप चेंज करोगे। रोबोटो में है, आप क्या करना चाहते हो, इम्पैक्ट में करना चाहते हो, ये इम्पैक्ट देखो चेंज हो गया। ठीक है, अब आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो कि हाय एवरीवन, है ना, आपने क्या किया, आप यहाँ पर कुछ डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हो तो आप इस तरह से डिस्क्रिप्शन को लिखकर यहाँ से बोल्ड कर सकते हो इसको, है ना, इसको यहाँ से लिख के आप इधर बोल्ड कर दो, इटैलिक कर दो, अंडरलाइन कर दो, कुछ भी आप कर सकते हो, यहाँ पर भी ऑप्शन आपका रहता है। ठीक है, अब ये क्वेश्चंस, मतलब मेरे साइड पे जितने भी क्वेश्चंस हैं, ये यहाँ पर जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपके पूरे फॉर्म में, इस क्वेश्चंस के फॉन्ट को चेंज करने के लिए कह रहा है कि ये वाला जो ऑप्शन है, ये जो ऑप्शन है ये आपके क्वेश्चंस के फॉन्ट को चेंज कर देगा। चलो फिर इसको भी करते हैं, रोबोटो पे जाते हैं, थोड़ा डिफरेंट रखना है देखने के लिए, पैसिफिको वाला कर दिया, देखिए कितना डिफरेंट लगने लग गया है ना, सब डिफरेंट आ गया। अब थोड़ा सा और क्या करना है, टेक्स्ट, अगर टेक्स्ट आपको जो भी आप लिखोगे कॉमिक सन इसमें आएगा तो ये टेक्स्ट आपका चेंज हो जाएगा। आप ये जो ऊपर यहाँ पर ग्रीन है ना, आप चाहते हो आप अपने बिजनेस है, किसी चीज के लिए, जिस चीज के लिए आप इसको यूज कर रहे हो उसके लिए आप यूज कर सकते हो। ये हेडर डिजाइन है, एक तो है थीम्स, कुछ आप अपलोड कर सकते हो, कुछ फोटोज आप ले सकते हो। तो मेरे पास जो ऑलरेडी बने बनाए थीम्स है उसी को हम चाहते हैं सेलेक्ट करना। आप चाहे वेडिंग के लिए लो, स्पोर्ट्स, गेम, ट्रेवल्स, पार्टी, फूडिंग, डाइनिंग, हमारा क्या है वर्क एंड स्कूल, तो हम यहाँ से कुछ भी एक सेलेक्ट कर लेंगे जो कि रिलेटेबल टू स्कूल होगा। चलो इसको सेलेक्ट कर लिया, इसको इंसर्ट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि इतना ये पूरा दिखेगा नहीं, बट फिर भी मैं बता रही हूँ कि किस तरह अगर चेंज करना हो तो।
अब देखो कलर कॉम्बिनेशंस में दिखा रहा है कि अगर आपको और कलर्स चाहिए, है ना, तो आप यहाँ से ये रेड कर लो। और थोड़ा डिफरेंट चाहिए आपको, ये इस तरह से ब्लू कलर, जो आपको कलर चाहिए उस कलर कॉम्बिनेशन को आप क्या करते हो, सिलेक्ट कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। और यहाँ पर आपने देखो आपका यहाँ पर ये वाला जो बॉर्डर था, ये वाला बॉर्डर ये चेंज हो गया। ठीक है, दूसरा और एक क्या चेंज कर सकते हो, ये जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड का पूरा बैकग्राउंड का देखो कलर चेंज हो गया। ठीक है, ये बैकग्राउंड का कलर चेंज कर दिया। तो ये सिंपल से थीम्स है जिससे आप क्या कर सकते हो, इस गूगल डॉक के फॉर्म को चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, अब फॉर्म के यहाँ पर क्या है देखो, सब में ना ये एस्ट्रिक साइन दिया हुआ है, एक दो, इसमें इसमें नहीं है ना, इसमें नहीं है। और नीचे इस पे भी नहीं है, कमेंट्स वाले पे भी नहीं है। ठीक है, तो मुझे क्या करना है, मुझे किसी से रेस्ट्रिक्ट साइन हटाना है, किसी में ऐड ऑन करना है। एस्ट्रिक्ट साइन किस लिए होता है, मतलब जिसमें एस्ट्रिक्ट साइन है वो मैंडेटरीली आपको फिल करना ही पड़ेगा, एल्स आपका जो है फॉर्म सबमिट नहीं होगा। यही होता ना। अब मैं चाहती हूँ जब कोई फॉर्म भरे तो एड्रेस ना दे चल जाएगा, नॉट रिक्वायर्ड। तो उसके लिए देखिए रिक्वायर्ड वाला यहाँ पर ऑन किया हुआ है, मुझे इसको ऑफ करना पड़ेगा। मैंने इसको कर दिया ऑफ। अब आप देखो एड्रेस वाले से एस्ट्रिक साइन यहाँ से हट गया। ठीक है, अब जो फोन नंबर है, फोन नंबर वाले पे देखो नीचे स्क्रॉल करेंगे तो फोन नंबर वाले पे एस्ट्रिक साइन नहीं है। मैं चाहती हूँ फोन नंबर वाले पे एस्ट्रिक साइन आए, तो उसके लिए अगेन ये रिक्वायर्ड फील्ड है, देखो यहाँ पर रिक्वायर्ड दिख रहा है, इसको सिलेक्ट कर दिया, इट मीन्स ये ऑन हो गया। अब देखो फोन नंबर में ये एस्ट्रिक साइन आ रहा है, मतलब अब जो भी फॉर्म भरेगा उसको फोन नंबर डालना मैंडेटरी होगा। ठीक है, अब मैं चाहती हूँ कमेंट भी है ना मैंडेटरी हो, ये कमेंट। और यहाँ पर मैं इसको क्वेश्चंस चेंज करना है, लेट्स से यहाँ पे कमेंट्स लिखा है, मैं चाहती हूँ अ, हम्म, चलो ये वाला देती हूँ, फीडबैक, फीडबैक ले लेते हैं। ठीक है, चलो ये फीडबैक दे दीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर आपको अगर लेट्स से ये एड्रेस है, पैराग्राफ है ना, यहाँ पर देखिए हर एक चीज के लिए डिफरेंट डिफरेंट ना यूज है। शॉर्ट आंसर कभी लॉन्ग पैराग्राफ में नहीं होगा। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जब होगा तब देखो आपके पास ऑप्शंस 1 2 ऐसे आ जाता है, तो नेम जो होगा वो हमें शॉर्ट आंसर्स में चाहिए, तो इस तरह से आप इसके फॉर्मेट को चेंजेस कर सकते हो। ठीक है, तो ये हो गया आपका फॉर्म का सजाना धजाना, जो भी है आपको चेंजेस करने हैं। आपको जो मैंडेटरी फील्ड्स है वो अगर आपको डालना है वो आपने ऐड कर दिया, मतलब आपको नेम डालना है, ईमेल डालना है, एड्रेस नहीं डालोगे चल जाएगा, फोन नंबर डालना है, फीडबैक डालना है। ये मैंने इस फॉर्म को कंप्लीट कर दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब मेरा जो काम था कि मुझे इसी फॉर्म को अपने वेबसाइट पे, है ना, मुझे अपने इस फॉर्म को, हमारा क्या था वेबसाइट बना रखा है, डिजाइन किया हुआ है कैनवा पे, है ना, मुझे इसी फॉर्म को उठा के वेबसाइट पे लेके जाना है। क्यों लेके जाना है, क्योंकि हम चाहते हैं जब भी कोई ऑडियंस मेरे वेबसाइट पर आए, उनको अगर मेरा प्रोडक्ट पसंद आ रहा है, अगर उनको मुझसे सर्विसेज लेने हैं, या मेरे पोर्टफोलियो को देखकर उनको कुछ फीडबैक देना है, या अपने घर में कोई इवेंट कराना है तो उसके लिए वो हमें कांटेक्ट करना चाहते हैं, तो इस तरह के जितने भी काम होंगे ना, है ना, कनेक्शन करने के लिए वो सारे आएंगे और आपके वेबसाइट में आके आपको ना डेटाबेस इस फॉर्म को फिल करेंगे। इस फॉर्म को फिल करते हैं मतलब वो अपने रेस्पॉन्सेस आपको देते जाएंगे। ये जो रेस्पॉन्सेज है वो कहीं ना कहीं जाके इस फॉर्म को फिल करने के बाद क्या होगा, स्टोरेज होगा। जो स्टोर होता है उसको हम क्या कहते हैं, डेटाबेस बोलते हैं। जहां पर स्टोर होता है उसको हम लोग बोलते हैं डेटाबेस। ये सारे डेटा जो है इस डेटाबेस में जाके स्टोर होगा, और ये डेटाबेस हमारे पास गूगल शीट के तौर पे रहता है। गूगल शीट के लिए, गूगल शीट के तरह जैसे फॉर्म है वैसे ही डेटाबेस कहाँ पर, गूगल शीट पे जाके सेव हो जाएगा। ठीक है, अब हम कैसे क्या करेंगे देखो स्टेप बाय स्टेप, अब ध्यान से देखते जाइए, ये मेरा काम है जो हम करने वाले हैं। और गूगल शीट पे जब जब कोई रेस्पॉन्स करेगा इंस्टैंट वो आपको दिखेगा, इंस्टैंट दिखेगा। चलो ये अपना क्वेश्चन वाला जो है चला हो चुका, अब रेस्पॉन्सेस के लिए हमें बनाना है, राइट। तो ये रेस्पॉन्सेस वाला जो
ऑप्शन है उस पे हम जाके क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पे हमें दिखता है लिंक टू शीट, मतलब यही वो गूगल शीट है जहां पर मुझे लिंक करना है अपने इस फॉर्म को। ठीक है ना। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इस लिंक टू शीट को सिलेक्ट करेंगे। अब मुझसे पूछता है क्या आपके पास जो एग्जिस्टिंग स्प्रेडशीट है क्या आप उसी में ऐड करना चाहते हो सारे डेटा, या आप नए तरीके से लेना चाहते हो। तो मैंने कहा मुझे नए तरीके से लेना है। तो उसी लिए उसके लिए क्रिएट न्यू स्प्रेडशीट करते हैं और यहाँ पर लिख देते हैं नाइट बैच 9 to 10। ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो ऑप्शन आता है क्रिएट का, ये जो क्रिएट का ऑप्शन आता है इस पे हम अभी क्लिक करने वाले हैं। इसको किया क्लिक, जैसे ही क्लिक करेंगे ये मुझे उस डेटाबेस पे लेके चला जाएगा जहां पर है। ठीक है। अब छोटी सी चीज देखो, अब ये तो मुझे यहाँ पे डायरेक्टली लेके चला गया, बट हम तो ये सारा ऑल टाइम तो इस फॉर्म को खोल के तो नहीं रखेंगे ना, कि जब जब आएगा तब तक कहीं ना कहीं तो ये स्टोर होता रहेगा। तो ये कहाँ स्टोर होता है, चलिए आइए देखते हैं इसको। और ये किस फॉर्मेट में होगा देख लो, ये किस फॉर्मेट में होगा। टाइम स्टैम्प जो आएगा, लाइव, नेम, ईमेल एड्रेस, फोन नंबर, फीडबैक, जो मैंने वहां पे क्वेश्चंस डाले थे वही यहाँ पर ये शो करेगा, सेम एज इट इज इन सेम ऑर्डर। अब इसको हम क्लोज कर देते हैं और ढूंढते हैं कि ये डेटाबेस दिखेगा कहाँ पर, है ना। हमेशा तो फॉर्म पे जाके नहीं करेंगे ना, डेटाबेस दिखेगा यहाँ पर। जैसे मैंने फॉर्म ओपन किया था वैसे ये देखो यहाँ पर गूगल शीट दिखेगा। अभी दोबारा से देखना आप लोग, शीट्स दिखेगा, शीट्स, ये देखो दिख रहा है शीट्स। ये सभी लोग इस पे क्लिक करेंगे, इस पे जैसे ही क्लिक करेंगे नाउ यू कैन सी एन ऑप्शन नाइट बैच 9 to 10, 9:20 को मैंने ये बनाया है। इसको मैं क्या करती हूँ सिलेक्ट कर देती हूँ, इसको सिलेक्ट कर देते तो देखो वही मेरा फॉर्म ओपन हो गया। ठीक है। तो इस तरह से आपको ढूंढना है कि फॉर्म कहाँ पर है। ये अपना फॉर्म है। अब इस फॉर्म पे चले आते हैं। ठीक है। इस डेटाबेस को, अच्छा इसको रहने दे, इसको फॉर्म पे चले आते हैं। फॉर्म पे आने के बाद हमें फिर से क्वेश्चन पे आना है। हमें एक बार चेक कर लेना है कुछ चेंजेस करने के नहीं। उसके बाद यहाँ पे पब्लिश का एक ऑप्शन आता है, इस पब्लिश के ऑप्शन पे जाके मुझे क्लिक करना है। और यहाँ पर दिखाता है एनीवन विद द लिंक या मैनेज, आप चाहो तो इस पे से भी पब्लिश, इसको सिंपली यहाँ से पब्लिश कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने इसको चेक किया मैनेज किया तो यहाँ पर सिंपली दिखा रहा है कौन कौन एक्सेस कर सके, कोई एडिट कर पाएगा कि नहीं। एडिटर व्यू रेस्ट्रिक्टेड रखा है, मैंने रेस्पॉन्डर व्यू एनीवन विद द लिंक। ठीक है। अब ये मैंने इसको कर दिया पब्लिश। जैसे मैं इसको करती हूँ पब्लिश तो यहाँ पे कॉपी का ऑप्शन आ रहा है, इस लिंक को मुझे यहाँ से कॉपी कर लेना है। ठीक है। देखो यहाँ पर नीचे लिखा है कॉपी हो गया। अब मुझे ये लिंक, ये गूगल फॉर्म का जो लिंक है वो मैंने क्या किया, कॉपी किया। ठीक है। कॉपी करने के बाद क्या कर रहे हैं, कॉपी करने के बाद आ जाते हैं अपने इस वेबसाइट पर। इस वेबसाइट पे आने के बाद, इस वेबसाइट पे आने के बाद हमें जाना है एप्स पर। एप्स पर जाके हम फाइंड आउट करेंगे EMBED, एम्बेड, याद रखिएगा। EMBED, एम्बेड करके एक ऐप होता है जिसको हमें ओपन करना है। और सबसे पहला वाला जो ऑप्शन है, देखो स्पेलिंग अच्छे से, आइकन देख लो सभी को लोग अच्छे से, बाद में मत बोलना कि मैम नहीं हो रहा था। एम्बेड को क्लिक करते और ये पेस्ट वेब लिंक को हम यहाँ पर सिंपली क्या किए, इस जगह पे आके हमने पेस्ट कर दिया। ठीक है। और इसको ऐड टू डिजाइन कर दिया। जैसे हमने ऐड टू डिजाइन कर दिया ये मेरे वेबसाइट पे इस तरह से कुछ आ गया। अब फॉर्म छोटा पड़ गया तो हम क्या करेंगे, सेक्शन को बड़ा कर देंगे। ठीक है। इस सेक्शन को क्या करते हैं, लॉन्ग खींच देते हैं, सो दैट मेरे जो फॉर्म है, अब हम फॉर्म को भी, जहां पे मुझे सबमिट बटन की, देखो यहाँ पर ना ये सबमिट बटन है, जब मुझे सबमिट बटन दिख जाएगा तो वही तब हम खींचते हैं, फॉर्म को एडजस्ट कर लेते हैं। बड़ा करना है, छोटा करना है, सुंदर करना है, स्पेस देना है, कितना क्या,
ठीक है, इस तरह से हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। वन इट्स डन, वन इट्स डन। अब चले आते हैं, देखो पास से दिखाते हैं, ये वही फॉर्म है जो अभी हम लोगों ने क्रिएट किया है। ये देखो ये वही फॉर्म है। ठीक है, चलो। अब जैसे ही हमारे पास बन जाता है, हम लोग चले जाते हैं प्रीव्यू देखने के लिए। प्रीव्यू कहाँ से आता है? यहाँ से आता है, जैसे कि पहले बताया था। प्रीव्यू चेक करते हैं। देखो प्रीव्यू इसका किस तरह से दिखा रहा है। ठीक है, प्रीव्यू चेंजेस सबसे पहले हमें दिखा। अच्छा, और भी क्या ऐड किया है मैंने यहाँ पर? ये वाला टुडेज एजेंडा याद ऐड किया था मैंने, है ना, ये अपकमिंग में। और क्या डाला था कोर्सेज में? डिजिटल मार्केटिंग क्लास न्यूज, ये देखो यहाँ पे क्लास न्यूज आ गया। अब हमें जाना है कॉन्टैक्टस पे। कॉन्टैक्टस पे कुछ इस तरह से आपको ये फॉर्म दिखेगा। आप लोगों को क्या करना है? सिंपली यहाँ पर आना है, नेम अपना ओरिजिनल दोगे, ईमेल अपना ओरिजिनल दोगे, एड्रेस को अगर छोड़ना चाहते हैं छोड़ सकते हैं, फोन नंबर को ओरिजिनल मत पुट कीजिएगा। यहाँ पे फोन नंबर 12345678 9 करके दे सकते हैं आप लोग। ठीक है, और फीडबैक को दे दीजिए, फीडबैक दे दीजिएगा अबाउट द सेशंस, कैनवा का सेशंस कैसा लग रहा है आपको हमारे साथ में, और यहाँ पर सबमिट कर दीजिएगा। ठीक है, सबमिट करने के बाद आपको फिर मैं लाइव दिखाऊंगी कि जैसे जैसे आप लोग को सबमिट होगा किस तरह से लाइव मेरे पास डेटा आता है। ठीक है, चलो। अब हमें क्या करना है? इसको पब्लिश करना है। पब्लिश करना है, बिना पब्लिश के थोड़ी नहीं आप तक पहुंच जाएगा। मुझे क्या करना है? पब्लिश करना है। कहाँ से करते हैं? ये प्रीव्यू के पास ही शेयर बटन होता है, शेयर बटन पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पर वेबसाइट का ऑप्शन आ रहा है। क्या आ रहा है? वेबसाइट का ऑप्शन, ध्यान दीजिए, वेबसाइट का ऑप्शन आएगा। वेबसाइट के ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप वेबसाइट के ऑप्शन पे क्लिक करते हो, आपके पास ऑप्शंस आते हैं सेटिंग्स का। ठीक है, ऑप्शन आता है सेटिंग का। अच्छा, सेटिंग के ऑप्शन में आपको क्या दिखेगा? सेटिंग के ऑप्शंस में आपको यहाँ पर दिखेगा साइट, और यहाँ पर दिखेगा पेज। सर्च इंजन में विजिबिलिटी नहीं होगी, यहाँ पर ये टॉगल्ड ऑफ है। पासवर्ड प्रोटेक्शन चाहे आप ऑन कर सकते हो चाहे ऑफ कर सकते हो। नेविगेशन मेन्यू यहाँ पर ऐड हो जाएगा जैसे मैं पब्लिश करूंगी, है ना। ये तो मैंने क्रिएट किया है, बट ऑटोमेटिकली एक नेविगेशन मेन्यू इन बिल्ड जो है वो आ जाएगा। ठीक है, रिसाइज ऑन मोबाइल, सोशल मीडिया का लिंक अगर आप चाहते हो इसको भी ऑन कर सकते हो। ठीक है, इस तरह से कुछ दिखता है अगर आप चाहो तो। आप पेजेस पे चले जाते हैं। पेजेस पे जाने के बाद आपको दिखेगा ये जो पेजेस है, इसके होम पेज सबसे पहला। होम पेज का यूआरएल पाथ हम कभी चेंज नहीं कर पाएंगे। इसमें डिस्क्रिप्शन डाल देते हैं जो आपको डालना है, ऑनलाइन एजुकेशन जो भी आपको डालना है, नहीं डालना है 160 वर्ड्स के अंदर आप डाल सकते हो, बट इट्स नॉट मैंडेटरी टू फिल इट। बट मैं बता रही हूँ। अब यूआरएल कैसे चेंज करते हैं, चलो दिखाते हैं। ये ये कोर्स है, इस कोर्स को मैंने क्लिक किया। जैसे कोर्स को क्लिक किया, अब बाय डिफॉल्ट होना चाहिए क्या यूआरएल इसका कोर्स ही, बट मैं जानबूझ के यहाँ पर क्या करूंगी, मैं थोड़ा सा चेंजेस करके आपको दिखाना चाहती हूँ। मैं यहाँ पे चेंज करके दिखाना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ यहाँ पर लिखा हुआ है संजोगिता। ठीक है, यहाँ पर लिखा हुआ है संजोगिता, राइट। एंड यहाँ पर आपको जो भी लिखना है आप लिख सकते हो। नेक्स्ट, फिर अपकमिंग इवेंट। फिर हम चले आएंगे अपकमिंग इवेंट में। मैं यूआरएल पाथ अपकमिंग इवेंट ही रखना चाहती हूँ ताकि आप लोगों को मैं डिफरेंस दिखा पाऊं। इवेंट्स, ठीक है, कुछ रखना है तो रखो। स्क्रॉल करो, कॉन्टैक्ट अस वाले पे स्क्रॉल किया, एक्सपैंड किया, और यहाँ पर लिखते हैं कनेक्ट विथ अस। कनेक्ट विथ अस, ठीक है। अब यहाँ पर चले जाते हैं और इसको कंटिन्यू टू पब्लिश करते हैं। कंटिन्यू टू पब्लिश पे आते हैं। ये जो रहता है ना ये वाला, यहां से यहां तक इट विल बी सेम। इसके बाद वाला आपकी मर्जी, आप कुछ भी चेंजेस करो। इससे पहले वाला कुछ नहीं चेंज होगा, इसके बाद वाला आप चेंजेस कर सकते हो। ठीक है,
दिखाती हूँ, मैं एडिट करती हूँ। एडिट में आप यहाँ पे नेम चेंज करते हो, कर सकते हो साइट का। मैंने अल्फा एजुकेशन रखा है तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट अल्फा एजुकेशन ले लिया। इसमें आप कुछ भी टीना मीना रीना कुछ भी रख सकते हो इसको। ठीक है, जो आपका मन है वो आप पुट कर सकते हैं। एंड उसके बाद आप इसको ओके कीजिएगा। फिर हम करेंगे क्या, पब्लिश। क्या करेंगे, पब्लिश। अब ये साइट पब्लिश होने के बाद कैसा दिखता है हम आपको बता देते हैं। कुछ इस तरह से पब्लिश हो चुका है। ये हमने इसको लिंक को कॉपी किया और ये अभी हम आपके साथ शेयर करेंगे। उससे पहले हम व्यू वेबसाइट करते हैं एक बार और देखते हैं फुल स्क्रीन में। फुल स्क्रीन में कैसा दिखता है, ठीक है। फुल स्क्रीन में आपका कैसा दिख रहा है, चलो ये देखो नेविगेशन आ गया ऊपर वाला। यहाँ पर देखो ये भी नेविगेशन आ गया। आप चाहो तो इसको भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको भी यूज कर सकते हो। मैंने इसलिए पहले से इसको, क्योंकि प्रीव्यू में ये तो आ नहीं रहा था है ना, पब्लिश करने के बाद आया, तो इसलिए मैंने ये सब यूज किया था। चलो ये हो गया। इंग्लिश कोर्स, कोर्स पे चला गया, ये इंग्लिश कोर्स पे आ गया। अपकमिंग इवेंट्स ये है, पेजेस में चेंजेस, ठीक है। फिर चले आते हैं होम पेज पर, रजिस्टर नाउ, कॉन्टैक्ट अस पेज आ गया अपना, दिख रहा है पूरा का पूरा। फिर होम पे चले जाते हैं, अबाउट अस व्हाई चूजर्स आ रहा है। चलो बिफोर आई वुड लाइक टू शेयर दिस, मैं आप लोगों को एक बार स्टेप्स बता रही हूँ। आप लोग चाहो तो स्टेप्स को लिख लो, क्योंकि काफी टाइम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो लोग मतलब टेक सेवी नहीं होते, मतलब फ्रेंडली नहीं होते विद ऑल द स्टेप्स, तो कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। मैं एक बार लिख देती हूँ इसमें और आप लोग ध्यान से चाहे तो याद रखिए चाहे लिख लीजिएगा, ठीक है। सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल फॉर्म को क्रिएट किया। सबसे पहले हमने क्या किया, गूगल फॉर्म को क्रिएट किया। फिर हमने क्या किया, लिंक टू शीट किया, जो कि अपना डेटाबेस था, ठीक है ना। ये कहाँ पर मिलता है, जब हम सेव कर लेंगे तो ये मेरा गूगल शीट्स पे जाके आपको मिलेगा, ठीक है। जैसे गूगल फॉर्म पे आप अलग सा ढूंढने, या तो गूगल फॉर्म पे और ये गूगल शीट्स पे। उसके बाद लिंक करने के बाद सेकंड, उसके बाद का स्टेप क्या था, हमने इसको, इस फॉर्म को, इस वाले फॉर्म को पब्लिश किया, है ना। पब्लिश करने के बाद यहां से हाँ पब्लिश किया। उसके बाद पब्लिश करने के बाद इसके लिंक को कॉपी किया, ठीक है। यहां से यहां तक का हो गया, लिंक को कॉपी किया, वहां से निकल के आ गए। फिर आए हम अपने कैनवा पर। कैनवा पर आने के बाद हमने अपने वेबसाइट को ओपन किया, एप्स पे गए। एप्स पे जाने के बाद एम्बेड करके एक ऐप है, उस ऐप को ओपन किया। वहां पर जो यूआरएल यहां से कॉपी किया था, उस यूआरएल को यहाँ पर क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। पेस्ट करने के बाद ऐड टू डिजाइन कर दिया एंड यूर रेडी। देन पब्लिश द वेबसाइट, ठीक है। ये आपका पूरा का पूरा जो स्टेप्स है जो अभी हमने किया, ठीक है। अब शायद किसी को कोई छूट ना जाएगा, किसी को गलती नहीं हो जाएगा, हर एक स्टेप्स को जैसा दिखा है वैसे ही कीजिएगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्या करने वाली, यहां तक क्लियर है क्या सभी लोग, मुझे जरा चैट बॉक्स पे बता दो, क्या यहाँ तक क्लियर है सभी को। ठीक है, अब मैं आप लोगों को लिंक शेयर कर रही हूँ। सभी लोग टेक योर टाइम एंड एवरीवन, सभी लोग फॉर्म को फिल कर लीजिए, है ना। पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए, फिर आपसे मैं क्वेश्चंस पे बात करती हूँ। पहले फॉर्म को फिल कर लीजिए, ये लो।
मैं दोबारा सेंड करती हूँ लिंक को। नहीं, ये फ्री, इसलिए तो मैंने कहा ना, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। इसमें अलग से आपको कोई डोमेन लेना नहीं पड़ता है। यही सबसे बड़ा फायदा है, जिसके लिए स्मॉल बिजनेस एंटरप्रेनर जितने भी होते हैं वो इसको यूज कर सकते हैं। जिनको मतलब वेबसाइट बनाने के लिए देखिए एक डोमेन लेना पड़ता है, उसका चार्ज देना पड़ता है ना। और बाकी भी होता है ना। तो इसीलिए इसके लिए कोई चार्ज नहीं होता है, ये फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप इसको इजीली यूज कर सकते हैं। फॉर्म को फिल कीजिए और मुझे बताइएगा वंस फॉर्म विल बी फिल्ड अप। गूगल से आप, वहां पे कोई आपको ये दिखा रहा होगा, पॉपअप, पॉपअप दिखा रहा होगा, उसको एक्सेप्ट कीजिए। विच लाइन? लिंक? यस, लेट मी शेयर। यस, जो जो लिख चुके हैं, जो जो सबमिट कर चुके हैं, मेरे स्क्रीन पे आकर चेक कर लीजिए जरा। फिर आपके गूगल क्रोम में आपके साइन इन का प्रॉब्लम हो रहा होगा। जिसका जिसका नहीं होगा उसका साइन इन का इशू हो रहा होगा, आप अपनी तरफ से एक बार चेक कर लीजिए। ये देखिए, नेहा, रजनी, जितने जितने होगा ना, आप देखो यहाँ पे, यहाँ पर सब नेम देख सकते हैं। सब नेम्स अपने जैसे जैसे आप लोग करते जा रहे हो ना, ये देखो यहाँ पर नेम्स आता जा रहा है। ये देखो, विद द टाइम स्टैम्प। लिंक अभी भेजा है, फिर से भेज देती हूँ। जैसे जैसे फॉर्म फिल कर रहे हो वैसे वैसे ही आता जा रहा है, विद द टाइम स्टैम्प। देखो, जो जो भेज चुके हैं सभी लोग, देखते रहिए। कौन सा वेब नेम की बात कर रहे हो आप? क्या पूछा तनवर जी ने, बताओ। लिंक कैसे? आप कहाँ थे, क्लास में सो रहे थे क्या तनवर जी? वर यू स्लीपिंग? मैंने हर एक चीज को धीरे 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 समझे, एवरीथिंग। क्या मेरी क्लास बहुत फास्ट थी क्या आज की? जल्दी से बताइए तो, बहुत फास्ट क्लास ले रही थी क्या? ये जितने भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हैं ना, जितने भी आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, ये सारा मैंने अभी एक एक चीज आप लोगों को बताया है, एक एक चीज। अगर किसी का लॉगिन प्रॉब्लम आ रहा है तो वो अलग बात है। ठीक है। एग्जैक्टली, you can see the questions students are asking. I have already covered all these questions because I knew कि ऐसे ही questions लोग पूछते हैं। एक्स्ट्रा कॉलम आप गूगल फॉर्म में कैसे बनाते हैं हंशिका जी, मैंने ये तो बताया। अच्छा, एक्स्ट्रा फॉर्म के एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऐड करना मैं बता देती हूँ आपको। आती हूँ मैं आपके कवर क्वेश्चन को कवर करने के लिए। इवन आई हैव राइट द नोट्स ऑल्सो, लाइक अ नोट्स की तरह मैंने लिखा अभी। ठीक है। यू गाइस प्लीज कीप फिलिंग अप द फॉर्म। ठीक है, जिनका जिनका नहीं हुआ, अभी तक 50 स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिल किया। रेस्ट आई थिंक 1-2 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो लोग लॉगिन एरर आ रहा है। जिनका लॉगिन एरर आ रहा है वो अपने एंड से एक बार जो पॉपअप आएगा उसको एक्सेप्ट कर लीजिए, या तो अपने गूगल के जो साइन इन इश्यूज होगा वो आप बाद में चेक कर लीजिएगा। बट फॉर्म फिल हो रहा है। अगर नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप यहाँ पर क्लास में देखिए,
सबने फॉर्म फिल किया है, आपके सामने ये स्टूडेंट्स है जो फिल कर रहा है ना। आपके सामने जो स्टूडेंट्स है वही फिल कर रहे हैं, और ये टाइम स्टैम्प भी एग्जैक्ट वही आ रहा है। सबसे बड़ी बात है, जब आप किसी छोटे बिजनेस को स्टार्ट करते हो और आपको ऐसे फ्री में लीड्स मिलता है तो कितना अच्छा मिलेगा, सोचो। नहीं, नहीं राजीव जी, नहीं हो सकेगा। ये नहीं हो सकेगा एक्चुअली। कैनवा नहीं जा सकता है। कैनवा का ये नहीं जा पाएगा दूसरे हॉस्टिंगर में। क्या एरर आ रहा है शहनवाज जी? कांट एक्सेस योर गूगल अकाउंट, आपने एक्सेस ही नहीं दिया है गूगल अकाउंट का। साइन इन कीजिए, गूगल से साइन इन कीजिए। यस यू कैन। ये डिपेंड करता है रफीक जी कि आप मतलब कितना चार्ज लेते हो, ये आपके इसके ऊपर क्या कहते हैं, आपके एरिया वाइज। ओके, गुड क्वेश्चन अबाउट द डिस्क्रिप्शन। लेट मी कवर दिस क्वेश्चन अबाउट द डिस्क्रिप्शन। 1 मिनट बने रहिएगा। नहीं, अगर नहीं फिल हो रहा है तो कोई बात नहीं, आप अपने जो गूगल के जो है ना, ये आप बाद में चेक करा लीजिएगा। आपने एक्सेस नहीं दे रखा है बाद में ऐसे कुछ फॉर्म्स, क्योंकि ये पता है क्या है, ये एक्सेस दिया है। अभी आप लोग को एग्जाम जब मैं देने दूंगी ना, तब अगर आप बोलोगे ना कि मैम एक्सेस नहीं हो रहा है, फिर दिक्कत हो जाएगा, फिर आपका एग्जाम में 0 आ जाएगा, क्योंकि आप फॉर्म फिल ही नहीं कर पाओगे। तो इसीलिए ये वाले फॉर्म ऐसे ही एग्जाम के लिए भी आने वाला होगा। तो आप रेडी रहिए, अपने इसको ठीक करके रखिएगा। मैं देती हूँ। ओके, लेट मी स्टॉप द चैट बॉक्स फर्स्ट। एंड एक एक करके मैं, यहाँ पे 2-3 क्वेश्चन इकट्ठे हो गए। चार्ज किया जा सकता है, बिल्कुल। एग्जैक्टली exactly. स्नेहा जी, जैसे आपका क्वेश्चन है ना कि डिजाइन वेडिंग कार्ड्स फॉर द ओकेशन इन ऑल 12 कार्ड्स बट कैन आउट हाउ मच टू चार्ज द कार्ड्स एज अ थीम डे। देखो, सीधी सी बात है, जब भी आप लोग चार्जिंग की बात करते हैं ना, सभी को मैं बताती हूँ, सभी को एक चीज, जो आप लोग का जो भी आप काम कर रहे हो, जो भी वॉट एवर, ठीक है, चाहे वो ग्राफिक डिजाइन हो या आगे के लिए जो भी काम हो, ये डिपेंड करेगा सबसे पहले तो आपका एरिया, है ना, किस कंट्री तो है ही ऑब्वियसली, किस देश में रहते हो, कहाँ पर रहते हो, है ना। आपको आपके आसपास के जो डिजिटल मार्केटिंग के रेट्स वो आपको जानने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर पास वाला, आपके आसपास के जो कंपटीटर है, वो अगर आपके वेडिंग कार्ड को बनाने के लिए, फॉर एग्जाम्पल बता रही हूँ मैं, 5 रुपए, 5 रुपए तो लेता नहीं, बट मैं एग्जाम्पल की तरह बता रही हूँ, अगर वो 5 रुपए लेते हैं और वो लोग एक्सपीरियंस्ड है, सालों से है, तो आप ये सोचिए कि आप अभी अभी कदम रखे हैं डिजिटल मार्केटिंग में, आपका जो डिजाइनिंग स्किल्स है क्या उनसे बेटर है? अगर आप देखते हैं कि आपके डिजाइनिंग स्किल्स उनसे बेटर है, तो आप चार्ज कीजिए उनके तरह। क्योंकि स्टार्टिंग में हम पैसा नहीं देखेंगे, स्टार्टिंग में हम क्लाइंट्स, जो क्लाइंट्स है उनको काउंट कराएंगे अपने अंदर। प्रोफाइल बनाना है ना, पोर्टफोलियो बनना बनना होता है हमारा। तो इन दैट केस हम लोग ये देखेंगे, और आप बोलोगे कि मैम हम कैसे पता चलेगा आसपास के, तो वो आपको रिसर्च करना पड़ेगा। आप 10 जगह फोन करोगे डिजिटल मार्केटर्स को कि एज अ क्लाइंट बन के, कि मेरे इसकी शादी है, उसकी शादी, मुझे कार्ड बनाना है, आप लोग कैसा रेट कहते हो, मुझे सैंपल भेजो, है ना। जब वहां से आ जाएगा उसके बाद आप अपना डिजाइन, उनका डिजाइन में फर्क समझ ही जाओगे, आप बहुत अच्छे हो कि कैसे हो, किस लेवल पे हो। उसके बाद आप चार्ज कर लेना, सिंपल सी बात है। ये सबका अलग अलग होता है, स्पेसिफिक कितना चार्ज ये हम नहीं बता सकते। ओके, चलो अब आते हैं हम डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ठीक है, अब हम आते हैं डिस्क्रिप्शन के ऊपर। ये जो डिस्क्रिप्शन होता है, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग, सभी के लिए बोल रही हूँ मैं। ये जो डिस्क्रिप्शन है, अच्छा डिस्क्रिप्शन याद दिलाइए, मैं उससे पहले एक और चीज बता दूं।
ये जो एडिट डिजाइन है ना, अगर आपको कुछ चेंजेस करना है तो आप एडिट डिजाइन पे जाते हैं और चेंजेस करते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्या बता रही थी, डिस्क्रिप्शन जब हम पब्लिश करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर मुझे ये वाला एडिट करना है ना, यहाँ पे ये मैंने ग्रीन कलर कर दिया, ठीक है। अबाउट अस मेरा ग्रीन कलर में आ गया, राइट। अब इस ग्रीन कलर को, अबाउट अस ग्रीन कलर में आ गया। क्या मेरी वॉइस क्लियर आ रही है आप लोगों तक? जरा बताइए, प्लीज कंफर्म कीजिए। ओके, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अभी जो ग्रीन कलर कर दिया ना, आप लोग के जो जो वेबसाइट अभी ओपन है, सभी लोग एक बार रिफ्रेश करके देखिए, क्या ये अबाउट अस ग्रीन कलर में आपका चेंज हुआ? गिव मी द रिप्लाई फास्ट इन द चैट बॉक्स। यस। क्या आप लोगों को ये चेंजेस, नो, नहीं, जिनने जिनने यस बोला है वो गलत है, उन्होंने देखा ही नहीं है, चेक ही नहीं किया। अबाउट अस जब तक आपको ग्रीन में नहीं शो करेगा, जब तक मैं इसको रीपब्लिश ना कर दूं। Exactly. I need to republish this site. Whenever I'll do some changes, whenever I will edit my website, जब जब हम कुछ एडिट करेंगे, तब तब हमें क्या करना पड़ेगा? रीपब्लिश करना पड़ेगा। शेयर पे जाएंगे, रीपब्लिश करेंगे, वेबसाइट पर जाएंगे, देखो यहाँ पे ध्यान से, फिर छूट जाएगा। वेबसाइट पर जाएंगे, यहाँ पे रीपब्लिश का ऑप्शन आ रहा है, रीपब्लिश का ऑप्शन, ठीक है। इस रीपब्लिश के ऑप्शन पे आप क्लिक कीजिए, और ये देखो आपके पास रीपब्लिश का ऑप्शन आ चुका, ठीक है। रीपब्लिश मेरा हो चुका। अब तनवर जी, ये देखो कहाँ से मैंने कॉपी किया है लिंक, देख लो, नहीं तो फिर छूट जाएगा आपसे। आर यू देयर? यहां से मैंने लिंक कॉपी किया, जो कि मैंने आप सभी को शेयर किया है, ठीक है। यहां से मैंने लिंक कॉपी किया, जो कि मैंने आप सभी को शेयर किया। अब आप लोग रिफ्रेश करो, अब आप लोगों को दिखता है कि नहीं, देखो। यस, दैट्स नाउ, दैट विल बी विजिबल, करेक्ट, ठीक है। अब विजिबल होगा क्योंकि मैंने रिपब्लिश कर दिया है, ठीक है। अब ध्यान से एक और चीज देखो सभी लोग, जब मैं एडिट पे जाती हूँ, यहाँ पर एक ऑप्शन आता है हमारे पास, सेटिंग पे, पेजेस पे, दिस डिस्क्रिप्शन, ठीक है। देखो, पहली बात तो ये ऑप्शन तब काम करता है, ये ऑप्शन तब काम करेगा, है ना, तब काम करेगा जब मेरा ये साइट सर्च इंजन पे विजिबल होने के काबिल होगा। मेरे यहाँ पे सर्च इंजन विजिबिलिटी का ऑप्शन ऑफ किया हुआ है, मेरे इस कैनवा वर्जन में, ठीक है। सर्च इंजन विजिबिलिटी ऑफ है, इसीलिए जो मैं डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे रही हूँ वो नहीं दिखेगा। क्यों? ये डिस्क्रिप्शन क्या होता है, आप लोग जब एस ई ओ की क्लासेस या तो कंटेंट राइटिंग की क्लासेस जब आप करोगे, तब इस डिस्क्रिप्शन के बारे में आपको बताया जाएगा। इस डिस्क्रिप्शन को कहते हैं हम लोग मेटा डिस्क्रिप्शन। अब ये दिखता कहाँ है, आप लोगों को दिखाते ही रहूं मैं। जब ये सर्च इंजन में क्या काम है, किस लिए, ये बहुत बड़ा टॉपिक है, इस पे नहीं छड़ेंगे, बट ये तब दिखता है जब आप सर्च इंजन में इसकी विजिबिलिटी होती है। सर्च इंजन में कहाँ होती है विजिबिलिटी? लेट्स से यहाँ पर मैं डिजिटल मार्केटिंग कुछ सर्च करती हूँ, ठीक है, और मुझे यहाँ पर कुछ वेबसाइट्स दिख रहे हैं, ठीक है ना, मुझे यहाँ पे कुछ वेबसाइट्स दिख रहे हैं। तो सर्च इंजन इसको बोलते हैं, ये जो है ना, ये सर्च इंजन है, इसको बोलते हैं सर्च इंजन रिजल्ट पेज, शॉर्ट फॉर्म में SERP, आगे जाके आप लोग सीखोगे, ठीक है। इसको SERP बोलते हैं। वो जो डिस्क्रिप्शन है,
कैनवा अगर वो सर्च इंजन में शो होता है हमारा वेबसाइट, तो वो इस जगह पे दिखता है, इस जगह पे ये दो दो लाइंस दिख रहे हैं ना आप लोगों को, इसको हम लोग बोलते हैं मेटा डिस्क्रिप्शन। ये हमारे वेबसाइट का नेम ये होता है, टाइटल होता है, ये हमारा टाइटल होता है, ये हमारा यूआरएल होता है, ये हमारा यूआरएल होता है, ये ब्लू वाला जो होता है ये टाइटल होता है, ठीक है। और ये दो लाइन जो होते हैं इसको मेटा डिस्क्रिप्शन बोलते हैं। तो जिन्होंने अभी क्वेश्चन किया ये डिस्क्रिप्शन कहाँ दिखेगा, वो दिखेगा नहीं, है ना, क्योंकि हम लोग सर्च इंजन में इसको विजिबल नहीं कर पाए हैं। नाउ इज दैट क्वेश्चन क्लियर, जिन्होंने पूछा था, क्या क्लियर हुआ आपको? यस, ओके। सो अब मुझे आप लोग बताइए कि ऐसा कौन सा चीज है जो मैंने कंप्लीट नहीं किया, कवर अप नहीं किया, सभी चीज मैंने बता दिया, राइट? आ जाइए सभी लोग चैट बॉक्स पे, बताइए क्या आप लोगों से बन जाएगा ये, और एनी अदर क्वेश्चंस रिलेटेड टू विद दिस पर्टिकुलर टॉपिक। आज के टॉपिक से कोई डाउट है? सर्च इंजन विजिबल के सर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हम लोग करेंगे तब जाके सर्च इंजन में विजिबिलिटी आती है, ठीक है। अतुल जी, मे बी आपके गूगल लॉगिन में दिक्कत आ रहा है, आप टेक सपोर्ट टीम से एक बार कनेक्ट कर लीजिएगा मंडे को। यस हंसिका जी, करेक्ट। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ एक्स्ट्रा कॉलम कैसे ऐड करते हैं, है ना। एक्स्ट्रा कॉलम ऐड करने के लिए ये जो मेरा गूगल फॉर्म है दिख रहा है सभी को, इस गूगल फॉर्म में जिस टाइप का क्वेश्चन आपको ऐड करना है, लेट्स से अगर आपको शॉर्ट आंसर टाइप करना है, लॉन्ग आंसर टाइप, अगर आपका सेम पैटर्न है या तो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो भी है, तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर आपको देखो एक प्लस का साइन दिख रहा है, ये एक प्लस का साइन दिख रहा है, इस प्लस के साइन को आपको क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करते हो ये देखो यहाँ पर न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, न्यू क्वेश्चन का ऑप्शन आएगा, और यहाँ पर आप जो भी आपका क्वेश्चन होगा आप वो टाइप कर दीजिए। अब आपका क्वेश्चन किस टाइप का करना है आपको, वो आप लिखेंगे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन या क्या करना है वो आप यहाँ पर करके, फिर यहाँ पर अगर ऑप्शंस ऐड करना है तो यहाँ पर ऑप्शंस ऐड करते जाएंगे, बस इस तरह से ऑप्शंस ऐड हो जाएगा। अगर गलती से गलती हो गया कि आपको ऐड करना नहीं था, मुझे डिलीट करना, तो आप यहाँ पर जाके डिलीट कर दोगे। जो यहाँ पर आप चेंजेस करोगे वो बाय डिफॉल्ट आपके गूगल फॉर्म पे भी वही चेंजेस नजर आएंगे, ठीक है। जो आप यहाँ पर चेंजेस करोगे वही आपके गूगल फॉर्म पर चेंजेस नजर आएंगे। नाउ क्लियर? रजनीत, रजनीत जी, सर मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए पूछिए क्वेश्चन। मैम मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अपना कॉन्टेक्ट अस में जो अपन ने फॉर्म ऐड किया था, राइट? तो हम्म। फॉर्म के ऊपर जो अपना ये था, थीम था, वो थीम भी शो हो रहा था, मुझे वो थीम रिमूव कर देना है। इट इज पॉसिबल? थीम नहीं शो ही नहीं होगा सर, वो आपका तो इसमें शो ही नहीं होगा। आप कहाँ हमारा, हमने जब फॉर्म को एम्बेड किया वो ऊपर वाला थीम दिख रहा था क्या? वही मेरे को एक वो क्वेश्चन था, क्योंकि कई बार कौन, क्या होता है कि कई जगह फ्रेम्स होती है कॉन्टेक्ट अस में, ठीक है, तो वो कैसे ऐड होगी? किसके लिए? जो ये कॉन्टेक्ट अस था ना अपना, उसके साइड हम्म। में फ्रेम होती है, कुछ फ्रेम, मतलब एक फ्रेम बना दी, उसके अंदर सारे हम वो। लोग तो सर कैनवा पे कर रहे हैं, मेन मकसद अपना फॉर्म पिक करना था। कैनवा में बेटर एलिमेंट्स है, यू कैन यूज दोस थिंग्स, दैट ओके, सिंपल। ठीक है। ठीक है, मुझे पीटी का भी एक क्वेश्चन है, बट आप पहले इसका अगर कुछ क्वेश्चन है आज का तो आप सॉल्व कर आज दीजिए का उसको। यही है, बाकी बाकी कौन से किस चीज से रिलेटेड क्वेश्चन है आपका? पीपीटी जो कल अपन ने डिस्कस किया था ना। वो नहीं हुआ? नहीं, वो हो तो गया, बट अब क्या हो रहा है कि लाइक जैसे मैं कैनवा से पीपीटी डाउनलोड कर रहा हूँ ना, तो साइड में जो अपने डिजाइन लिए, लाइक जो फोटोज है मैंने वो अपर कॉर्नर में ले लिया, और हाफ फोटो लिया है, हाफ मैंने बैकग्राउंड पे डाल दिया। मैं देखती हूँ एक बार, मैं देखती हूँ एक बार, पहले इनका कर लेती हूँ, ठीक है। वही ओके मैंने ओके, किया था फोटो एक्चुअली। ठीक है। राजीव सर मैंने भी आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए सर।
दूसरे आप ईमेल आईडी से कर सकते हैं। जी और सर बताइए। अच्छा, ये वो बल्क में जो एक्सेल से जब हम लोग उसको इंपोर्ट कर रहे थे, हम्म। वहां पर फोटो कैसे लाएं? एक्सेल में मेरा फोटो है। फोटो एक्सेल में यूआरएल में दिया हुआ है क्या सर? नहीं, यूआरएल में नहीं है, उसके सेल में है। आप यूआरएल से, यूआरएल का जो क्या कीजिएगा, आप गूगल ड्राइव पे रख दीजिएगा। आप हम्म। यूआरएल को यूज कीजिएगा एक्सेल शीट पे, और उसके बाद आप एक्सेल को यूज कीजिएगा। अच्छा अच्छा, ओके ओके, थैंक ठीक है। यू। आप ट्राई कीजिए, अगर इनकेस नहीं होता है तो हम देखते हैं। फोन नंबर्स ऑन कॉन्टैक्ट पेज, आप फोन नंबर्स अपना कैसे कनेक्ट करोगे? आप जो भी कनेक्ट करना है, आप लिंक जो भी क्रिएट कर सकते हो आप क्रिएट करके डाल दो, बट पेमेंट नहीं होगा। पेमेंट ऑप्शन कुछ कीजिएगा नहीं, ठीक है। बाकी जो भी आपको करना है करके देख सकते हो। चैट लिंक बता रहे हो शायद आप, वो एक बार ट्राई करके देखो, है ना। काफी स्टूडेंट्स बहुत सारे चीजें बोलते हैं। गौरव जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए। हेलो। हेलो। क्या आपको गौरव जी की आवाज आ रही है? आप किसी को भी? नहीं आ रही, एग्जिट ही कर गए वो। जय श्री महाकाल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। मैम, जो ई बुक का रहता है ना, उसमें सेम फॉन्ट जो हम यूज कर रहे हैं, आपने बताया था, वो मुझे यूज करना नहीं आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में सारे पेजेस में मेरे को अलग अलग फॉन्ट पेस्ट करना पड़ रहा है। जो फर्स्ट पेज पे जो हमने फॉन्ट रखा है ना, वो सेकंड पेज पे एग्जैक्ट नहीं आ रहा है, वो वहाँ पे चेंज हो जाता है, तो वो हम सेम कैसे करेंगे? अच्छा मैम, आप वेबसाइट की बात कर रहे हैं? नहीं, ई बुक की बात कर रही हूँ। ई बुक हम डाउट क्लास सेशन में हम कर लेंगे। आप डुप्लीकेट, फिर भी मैं बता देती हूँ, आप पेजेस को डुप्लीकेट करते जाइए और फिर एडिट कर दीजिए, इजियर होगा आपके लिए। ओके, थैंक यू। चलिए ओके। सौम्या मैम मैं आपको अनम्यूट कर रही हूँ, उप्स एक सेकेंड। हाँ, वो रोहित जी शायद अनम्यूट हो गए थे, बताइए। गुड इवनिंग मैम। वेरी गुड मैम, इवनिंग। डिजाइनिंग बनाने में तो बहुत मजा आ रहा है, लेकिन ना मेरे को जो प्रॉब्लम आ रही है ना, वो कनेक्ट करने में आ रही है। जैसे कि अब हमें ये ड्राइव, गूगल ड्राइव पे कैसे अपलोड करना है, और आप वो आप तक कैसे जाएगा? या फिर जैसे सपोज कीजिए, मैंने एक 7 to 8 पेज की मैंने अभी ई बुक भी बनाई, वेडिंग कार्ड बनाए, लेकिन वो जब शेयर करना होता है ना, तो वो वहां थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है कि वो समझ में नहीं आ रहा कि अगर सपोज व्हाट्सएप पे शेयर करना है किसी को, बट वो ना जा रहा है लिंक फॉर्म में जा रहा है, और फिर वो खुलने के बाद भी, अब एक मैंने क्रिएट किया तो उसको पता नहीं अपने आप हो गया बाय डिफॉल्ट, वो कह रहे हैं पासवर्ड देंगे तभी वो ओपन होगा। जो वेडिंग कार्ड मैंने बनाया था, तो पासवर्ड क्रिएट हो गया, जब भी पासवर्ड डाल रहे हैं देन वो एक्सेसिबल हो रहा है। बताइए। तो मैम बस यहाँ ज्यादा थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है। एक क्लास में आप थोड़ा सा डिटेल वे में, वो जो लिंक होता है, जैसे कई बटन्स होते हैं वो लिंकेबल हो जाते हैं, उन्हें क्लिक करते हैं तो वो लिंकेबल हो जाता है, या फिर वो कनेक्ट कैसे करता है, या वो शेयर कैसे करते हैं, या गूगल ड्राइव पे वो कैसे हम शेयर करेंगे, वो आप तक जाएगा या किसी को शेयर करना है, वो ठीक वाली है। थोड़ा ठीक प्रॉब्लम है, आ रहा है उधर। मैं आप लोगों को बता दूंगी नेक्स्ट सेशन में जब स्टार्ट करेंगे। आप लोग मुझे एक बार याद दिला दीजिएगा जब कुछ भी तैयार हो जाएगा, जब हम शेयर, जनरली मैं बता रही हूँ, अगर हम डिजाइन शेयर करते हैं विदाउट एनिमेशन, ठीक है, तो जब हम शेयर करते हैं वहां पे डाउनलोड का ऑप्शन आ जाता है, बट वो हम्म। बाय डिफॉल्ट ना पीएनजी में चला जाता है। हमें उसको पीडीएफ में करना होता है, हम्म। ठीक है। पीडीएफ में करके लेकिन हम उसको डाउनलोड करते हैं मैम। वो हम्म। डाउनलोड होके क्या होता है, आप जिस सिस्टम पे काम कर रहे हैं, लेट्स से कि आप लैपटॉप में कर रहे हैं, आप डेस्कटॉप में हम्म। कर रहे हैं या मोबाइल में कर रहे हैं, तो हम्म। वो वहीं पे डिवाइस पे चला जाके डाउनलोड हो जाता है, ओके। ठीक है। अब आपको वो आपके ढूंढ के निकालना पड़ेगा कि आपको डायरेक्टली क्या डाउनलोड हो रहा है, कि डाउनलोड वाला एक फाइल होता है कंप्यूटर हम्म। में, डाउनलोड वाले फाइल में चला जा रहा है ना, आप किसी ड्राइव में जा रहा है। हम्म। आपको उस ड्राइव में जाके उस पीडीएफ फॉर्म को देखना है कि वहां पे प्रेजेंट है कि नहीं है। तो वहां पर जाके आप क्या करते हो, अगर आपको व्हाट्सएप में करना है
अगर आप व्हाट्सएप में है, अगर मोबाइल से यूज कर रहे हैं, तो आप डायरेक्ट वहां पे शेयरिंग का ऑप्शन आएगा, आपको व्हाट्सएप के नंबर, व्हाट्सएप का ऑप्शन दिखाएगा, जीमेल दिखाएगा, बहुत कुछ दिखाएगा जब आप मोबाइल पे होते हैं। मैम मैंने सर्टिफिकेट बनाए थे, वो तो बन गए क्योंकि वो एनिमेटेड नहीं थे या कुछ भी नहीं था उसमें, मैंने म्यूजिक नहीं डाला था, ऑडियो नहीं डाला था, एनिमेशन नहीं था, तो वो इजीली शेयर हो गया। उसमें ना मैंने कॉपी टू लिंक करके जैसे ही शेयर। आपने मैम आपको शेयर कहाँ करना है, गूगल ड्राइव पे पिक करना है? मैम हाँ जी, वो भी करना है, और बना तो मैं लैपटॉप पे ही रही हूँ, लेकिन वो मेरे को लैपटॉप से ही वो कुछ चीजें जैसे हम व्हाट्सएप पे शेयर कर देते हैं, कुछ चीजें हम्म। हम गूगल ड्राइव पे शेयर करेंगे, जैसे आप चेकिंग करेंगी या किसी को हम मतलब उस वो शेयरिंग वाले पोर्शन में थोड़ा सा कंफ्यूजन है कि वो अच्छा, आप प्रॉपर। लैपटॉप में व्हाट्सएप लॉगिन करते हैं मैम? हाँ जी। तो वहां से तो आप व्हाट्सएप से तो डायरेक्टली उस ड्राइव को पिक कर सकते हैं, जहां पर आपका जो डाउनलोड ऑप्शन है ना, जहां पर हम्म। डाउनलोड हो रहा है फाइल, आप देखिएगा व्हाट्सएप पे जब हम लोग लैपटॉप या डेस्कटॉप पे जब हम व्हाट्सएप के हम्म। थ्रू लॉग इन करते हैं, तो जिसको भेजना है, लेट्स से हम्म। संजोगिता को भेजना है, आप संजोगिता के चैट पर जाओगे, वहां पे स्टार्ट चैटिंग लिखा आता है ना, स्टार्ट मैसेज, वहीं पे एक जी। प्लस साइन होता है, उस प्लस साइन पे जब आप क्लिक करते हैं आपको दिखाता है अपलोड। जैसे आप उसको अपलोड करोगे वो आपके लैपटॉप के ड्राइव को ओपन करके दिखाएगा। वहां से आपको चूज करना है कि आपके डी ड्राइव में, ई ड्राइव में, ए ड्राइव में, या डाउनलोड्स वाले फोल्डर में। आप उसमें से हम्म। डाउनलोड पे क्लिक कीजिएगा, उसमें से आपको, मतलब ऐसे आप क्लिक कीजिएगा तो ऑटोमेटिकली मेरे चैट पे आएगा, और आपको सेंड वाला बटन दबा देना है बस, तो व्हाट्सएप तो से मैम शेयर हो जाएगा। बस इतना और बता दीजिए, जैसे जो एनिमेटेड होती हैं और जिनमें साउंड होता है, वीडियोस या जो भी हमने ग्राफिक पूरा बनाया है, मैंने एक वो वेडिंग कार्ड। अभी हम मंडे को जब करेंगे ना मैम, तब आपको बता दूंगे। तो मैम वो पीएनजी में करना होता है, पीडीएफ में करना होता है? जो एनिमेशंस वाला होता है वो पीएनजी में नहीं, वो पीडीएफ में नहीं करना होगा, बट वो एनिमेशन दिखेगा नहीं, आप उसको हाँ। पब्लिक व्यू लिंक करके दे सकते हो। तो मैम वो सबको व्यू होगा? हाँ। ओके, ठीक है। ठीक है मैम। ओके मैम, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। रोहित जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। अभी आ रही है आवाज? हाँ जी, बिल्कुल आ रही, बताइए। हाँ मैडम, जो मैंने आपने ये कहा था ना, क्या कहते हैं, कंटिन बहुत सारे पंपलेट बनाने के लिए कहा था, फेस्टिवल के, हम्म। फेस्टिवल का, तब मैंने अभी नहीं, नवरा। मैं एक चीज पूछना चाहती हूँ कि आपको आज के सेशन से कोई डाउट है क्या? हाँ। वेबसाइट से कोई डाउट है? हाँ, अभी क्या नहीं है। नहीं है तो फिर हम आप फिर नेक्स्ट डाउट सेशन में सॉल्व करेंगे। पहले जिन लोगों का वेबसाइट से डाउट है उसको रिजॉल्व कर लेते हैं, ठीक है? हाँ हाँ। सर मैडम, ओके। उसमें कनेक्टिंग कैसे करते हैं? वो लिंक तो मैंने बनाया, वो लिंक कनेक्ट थोड़ा जम नहीं रहा है। कौन सा जम नहीं रहा सर? लिंक कनेक्शन, वो अभी आपने ये दिखाया था ना, होम लिखा है, होम पे ऊपर लिंक कनेक्ट करते हैं ना, पेज का लिंक। सर आप व्हाट्सएप ग्रुप में है सर? हाँ। उसमें देखिए रिकॉर्डिंग जाएगा, आप ध्यान से एक बार ना पॉज प्ले करके देखिएगा। हम्म। ठीक है सर? हाँ। फिर भी अगर नहीं समझ में आता है तो आप डाउट सेशन में पूछ लीजिएगा, मैं आपको लिंक करना बता दूं, क्योंकि ये थोड़ा सा लेंदी है, फिर भी बता दूं। टेक्स्ट को आप सेलेक्ट करते हैं, हम्म। सेलेक्ट करके हैं, 3 डॉट्स दिखता है, वहां पे लिंक का ऑप्शन आता है, लिंक पे जाते हैं, जिस पेज को लिंक करना होता है उसको आप सेलेक्ट करते हैं। सिंपल। हाँ, ट्राई ठीक किया है। था वो, ट्राई किया था, पर गलत हो रहा था, इसलिए पूछा डब। ठीक है, आप एक बार कीजिए, नहीं होगा तो एक बार आप कीजिए, फिर भी नहीं होता है तो टेक सपोर्ट टीम आप लोगों के लिए हमेशा बैठी है 10 से 6 तक। ठीक हम्म। है। कुछ चीजें ऐसा होता है जो हम लोग सेशंस में आपके स्क्रीन में आकर रिजॉल्व नहीं कर पाते है ना, सभी लोग अगर स्क्रीन शेयर करेंगे तो कैसे रिजॉल्व कर पाएंगे? इसी वजह से हम लोग डाउट सेशन में जो भी रहता है बताते हैं, हम अपने क्लास के सेशंस को उतना ही डेप्थ में बताते हैं ताकि कोई भी क्वेश्चन छूटे ना। आप लोग जब रिकॉर्डिंग देखोगे तो आपके आधे से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। ठीक है। ओके। और इनकेस फिर भी अगर नहीं होता, टेक सपोर्ट टीम से कनेक्ट करके आप पूछ सकते हैं सर। ठीक है, या ओके। तो डाउट सेशन तक वेट कर लीजिए। हाँ ठीक। ठीक है सर, ओके, थैंक यू।
अच्छा, समवन वाज सेइंग कि मैम अब मेरा क्वेश्चन क्यों नहीं ले। जीतू जी, आपने कहा कहीं हैंड रेस किया है क्या, या आपने क्वेश्चन कुछ भेजा है क्या? अगर बहुत सारे क्वेश्चंस के बीच में अगर चला गया होगा तो छूट गया होगा। बट अगर आप हैंड रेस कर रहे हैं तो प्लीज हैंड रेस कीजिए, मैं आपका क्वेश्चन ले लेती हूँ। जीतू सीमा जो है। कार्तिकेय जी, कार्तिकेय जी मैं आपको अनम्यूट कर चुकी हूँ, बताइए। आपकी आवाज नहीं आ रही, आप हेडफोन को उतार लीजिए। उनकी आवाज आ रही है आप लोगों तक? प्लीज बताइए, कंफर्म कीजिए, एक बार देखिए। लैपटॉप से वो हटाइए जो कनेक्ट किया हुआ है ना, एयरफोन निकाल दिया ना लैपटॉप या जो भी मोबाइल से, या कहीं कान से डिस्कनेक्ट किया, सिस्टम से नहीं किया इसलिए। फॉर्मेट ऑफ द रिज्यूमे, रिज्यूमे का फॉर्मेट आप कहाँ सेंड कर रहे हैं ना, ये डिपेंड करता है। डोंट वरी हंशिका जी, देयर विल बी अ सेशन फॉर रिज्यूमे बिल्डिंग एंड सीवी मेकिंग रेफरेंसेस एंड ऑल। नहीं वॉइस आ रहा है कार्तिकेय जी। मैं चिंटू कुमार जी को मैं अनम्यूट कर रही हूँ। चिंटू जी बताइए जी। मैम आवाज आ रही है मेरा? हाँ आपकी आवाज आ रही है, बताइए। मैं बोल रहा हूँ कि जो मैं पहले कैनवा वर्जन डाउनलोड किया था, तो हम्म। उसमें मेरे पास प्रो वर्जन नहीं था, तो मैंने उस टाइम बहुत सारा प्रोजेक्ट बनाया था, जैसे रिज्यूम हो गया और ये मैरिज इनविटेशन कार्ड और ई बुक के साथ चीज मैंने क्रिएट कर लिया था। जब मैंने ये प्रो वर्जन डाउनलोड किया, जब मिला हमको प्रो वर्जन का एक्सेस, उसके बाद जब मैंने प्रो वर्जन लॉगिन किया तो मेरा सारा पहले का प्रोजेक्ट हट गया है, तो शो ही नहीं कर रहा कैनवा है का, मेरा। जी मैम। कैनवा का। जी मैम। मैं बता सकती हूँ, थोड़ा लेंथी प्रोसेस है, आप सुन लीजिए ठीक है। ओके। या मैं आपको दिखा देती हूँ स्क्रीन शेयर करके। अभी आप अपने सेशन में ढूंढने मत जाइए, बिकॉज आप सिर्फ देख लीजिए एक बार जरा, ठीक है। मैं दिखा ओके। देती हूँ। कैनवा के होम पेज पे चले जाएंगे सिंपली, ठीक है। ओके। अगर आप सेम ईमेल आईडी से कैनवा यूज कर रहे हैं जहां पे आपने पहले किया हुआ था, ठीक है, दोनों सेम ईमेल आईडी से है। ईमेल आईडी, तो यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा है, जैसे मेरा एस ये दिख रहा है, एस दिख रहा है, ये मैंने ओपन किया, दिख रहा है ना मेरी स्क्रीन। यस मैम। यहाँ पे टीम्स लिखा है। यस मैम। जैसे मैं यहाँ पे देखती हूँ, यहाँ पे बहुत सारे आपको नेम्स दिखेंगे, मतलब आपके में कम दिखेंगे। जो आपका ओके। प्रीवियस वर्जन रहेगा शायद वो या तो पर्सनल रहेगा या तो किसी और नेम से रहेगा। जिस पे रहेगा उस पे चले जाइएगा तो आपको पुराने फाइल्स आपके दिख जाएंगे। ओके, थैंक यू मैम। मोस्ट वेलकम। गौरव गर्ग जी मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। जीतू जी आप जरा प्लीज हैंड रेस कीजिए। नीचे वहां पे हार्ट का एक शेप है, उस हार्ट शेप के अंदर। जी बिल्कुल, क्लासेस आर ओवर, मंडे को मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ, है ना। आप लोग लीव कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन, गुड नाइट। सभी लोग प्लीज असाइनमेंट्स कंप्लीट करते रहिएगा। बताइए गौरव जी। हेलो मैम, आई एम ऑडिबल? यस ऑडिबल सर। ओके मैम, जैसा भी आपने एक लिंक शेयर किया था ना हम्म। वेबसाइट के लिए, तो जो हम्म। लिंक शेयर किया था वो एक वेबसाइट क्रिएट हो गया, राइट मैम? अगर हम्म। मैं किसी क्लाइंट का वेबसाइट अगर इसी तरीके से एक छोटा सा एक वेबसाइट अगर बनाता हूँ, तो क्या मुझे उसे कस्टमर को ये लिंक ही देना पड़ेगा जिससे कि वो अपना शेयर कर पाए? हाँ लिंक ही देना पड़ेगा आपको, आपको वो लिंक ही इससे देंगे ना। वो सेम इसी टाइप का लिंक होगा? उसमें एक्चुअल में स्टार्टिंग में सब कैनवा वगैरह ये सब ऐड हुआ हुआ है?
हाँ हाँ जैसे बिल्कुल, क्योंकि ये तो कैनवा का ही लिंक है ना, यू कैन नॉट से दिस इज समथिंग एल्स डोमेन एंड ऑल। कैनवा का लिंक है तो आपको कैनवा में ही देना पड़ेगा। ओके राइट, फिर नहीं तो वो डोमेन यूज करके बनेगा अलग से। हाँ, फिर उसमें आप लोग चार्ज भी ज्यादा कर सकते हो, कैनवा के लिंक पे राइट। आप ज्यादा चार्ज कैसे करेंगे, है ना। ओके देखिए, अब आपको पता चल गया कि कैनवा से हम लोग वेबसाइट्स क्रिएट करते हैं, बहुत आसानी से बना सकते हैं। राइट। यू कैन चार्ज एटलीस्ट समथिंग फ्रॉम दोज हु डोंट नो, ओके। है ना। बट जो लोगों को पता नहीं है उनसे आप थोड़ा बहुत चार्ज, बट ऐसा है कि आप दिखाइएगा और वो जो नॉर्मल लिंक है उसी को आपको सेंड करना पड़ेगा। ओके राइट, थैंक यू। ठीक है, ओके ओके। रोमेश जी, माय फर्स्ट point before starting this Canva session was we cannot create e-commerce site using this Canva। सबसे पहला मेरा यही पॉइंट था जिस दिन मैं Canva साइट बना रही थी। जीतू जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है, बताइए जीतू जी। हेलो। जीतू जी, हाँ हेलो। हाँ, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल। हाँ जी, मुझे एक दो प्रॉब्लम हो रही है। पहले तो मुझे ये पता नहीं चल रहा था कि हैंड राइज कैसे करूँ, इसलिए मैं कर नहीं पा रहा था। ऐसे अभी अभी आपने अच्छा, बताया इसलिए मैंने किया। सेकंड मैं चीज, समझ मेरे गई थी। मेरा ये प्रॉब्लम है कि मैम जो आपने जो वेबसाइट जो बनाया था लास्ट में बोला लिंक शेयर करता हूँ, तो वो लिंक हम्म कहाँ पर शेयर किया? मुझे वो लिंक दिखानी है कैसे? लिंक को कैसे कॉपी करके कहाँ पेस्ट करना है? गूगल में कैसे सर्च करना है? मैंने वो मुझे समझ नहीं आया, इसके लिए मैं गूगल कर में नहीं पाया। सर्च गूगल में सर्च नहीं करना है, गूगल में सर्च करने से नहीं दिखेगा। अच्छा, ठीक तो है। मैं कैसे मैं करना है? मुझे लिंक ही नहीं मुझे दिखा कहाँ आपने शेयर किया, इसके लिए आप मैंने कहाँ उसको? चैट बॉक्स पे किया था सर, चैट बॉक्स पे जहां पे आप लोग टाइप कर रहे हो वहीं पे ये लो मैंने भी टाइप नहीं, किया। तो वहां से कॉपी कर रहा था मैं, मुझे नहीं हुआ। मैं इसके लिए मुझे फॉर्म भी नहीं भर पाया और आगे कुछ कर ही नहीं पाया मैं। आपको क्लिक करना है, सिर्फ क्लिक करना है। नहीं, अच्छा, ये अभी जो है इसमें है, ये लिंक हैगा? बिल्कुल बिल्कुल, इस पे आपको क्लिक ओके। करना है, ठीक है। देन मैं एक मिनट मैं स्टेप कर रहा हूँ। क्लिक किया, देन आगे का स्क्रीन पे क्या करना है? देखो आपको वेबसाइट दिख जाएगा, पूरा खुल खुल जाएगा आपका वेबसाइट। हाँ जी जी, बोला। हाँ, ओके ओके, ठीक है मैम। बस आप कांटेक्ट पेज पे जाके फॉर्म फिल करके सबमिट ऑप्शन आएगा, नीचे बटन आएगा, उस पे क्लिक चलिए, कर ओके दीजिएगा, ठीक ओके है। ओके, थैंक यू मैम। अच्छा, एक मैम वेलकम। और कि हमारे में जो बल्क वाला जो है ना, कनवा में ओपन नहीं हो रहा है, जिसके लिए मैंने आईडी कार्ड वगैरह नहीं बन पाया, रिजल्ट रिपोर्ट कार्ड नहीं बन पाया हमारा। मोबाइल पे हो आप सर? नहीं नहीं, लैपटॉप पे हूँ मैम। तो कैनवा तो में जो है बल्क वाला हमारे हमारे में नहीं काम कर रहा हो, शायद वो प्रो एक नहीं है बार, ना क्या? हाँ शायद प्रो नहीं है, या एक बार टेक सपोर्ट टीम से आप कनेक्ट कर लीजिए, ठीक है। मे बी ओके प्रो मैम, नहीं ओके है इसलिए। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। अभिषेक शॉ, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया। हेलो मैम। हेलो। मैम, मेरा एक क्वेश्चन था कि मैं आईडी कार्ड जो बल्क में क्रिएट कर रहा हूँ, मैं उसमें मैनुअली डाटा पुट कर रहा हूँ। ओके मैम, मैंने नेम दिया, मैंने आईडी नंबर दिया, जो भी दिया वो मैंने कनेक्ट कर लिया। मैंने इमेज पुट किया, इमेज पुट हो गए, लेकिन मैं उसको कनेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। जबकि मैंने फ्रेम्स में भी ट्राई किया, नॉर्मली भी ट्राई किया, वो पुट नहीं कर पा रहा हूँ। ठीक है, बने रहिएगा, डाउट सेशन में आप लोगों को मैं बता दूंगी दोबारा से, ठीक है। ओके। चलिए, ओके। मुकुल जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, अगर वेबसाइट से रिलेटेड क्वेश्चन है तो प्लीज बताइएगा, एल्स नेक्स्ट हेलो मैम। क्लास में। हेलो। मैम, मेरा ये क्वेश्चन था छोटा सा। मैं कैनवा पर डिजाइन कर रहा था पोस्टर, तो उसमें मेरे को 20 फीट बाई 15 फीट करना है। तो इतना बड़ा साइज उसमें डिजाइन ही नहीं हो रहा है। 20 फीट बाय 15 फीट को आप पिक्सल्स में, इंचेस में, सेंटीमीटर, एमएम में चेंजेस कीजिए इंचेस और में उसको मैं आप। इंचेस में मैंने मैम कनेक्ट कन्वर्ट करा था, एक 240 इंच बाई 180 इंच। आ लेकिन रहा उसके होगा। बाद नहीं आ रहा मैम। हम्म। नहीं आ रहा है। वो कह रहा है एक्सीड लिमिट बोल रहा है, जो कैनवा की लिमिट है। मैम, मैंने स्क्रीनशॉट लिया है, अभी मैं एक सेकंड शेयर करता हूँ। ठीक है, कोई नहीं, सुनिए मैं आपको बताती हूँ, जितना लिमिट है ना उस लिमिट में कीजिए। और जब आप ये शेयर करेंगे ना, जी जैसे आप डाउनलोड करेंगे ना, तो वहां पे जी। इलस्ट्रेशन प्रिंटिंग का ऑप्शन आता है कि किस तरह से प्रिंट, जो प्रिंट होता है एक स्टैंडर्ड प्रिंटिंग होता है, और एक प्रिंटिंग के लिए होता है, एक इलस्ट्रेशन के लिए होता है, ऐसे बहुत सारे पीडीएफ फॉर्मेट्स में आते हैं, है ना। पीडीएफ दो आपको दिखाता है ऑप्शन, हाँ, तो दिखाता है। एक शेयरिंग वाला होता है और एक प्रिंटिंग के लिए होता है। जो प्रिंटिंग के लिए होगा उस पे आप प्रिंट कीजिएगा, आपके नॉर्मल साइज में रिसाइज करोगे तो प्रॉब्लम जी नहीं होगा, ठीक है।
ठीक है, ठीक है मैम। चलिए, सो बल्क भाई ऐसा है कि शेख जी एंड ऑल, मैं भी एजुकेशन वाले वर्जन को ही यूज कर रही हूँ। मैं कोई अलग से प्रो नहीं यूज करती हूँ। जो आप लोगों को मिलता है मैं उसी को सेशन में यूज करती हूँ। जस्ट बिकॉज सैटरडे होना था एक्चुअली, हम लोग का जो ये है ना, सैटरडे नेक्स्ट सैटरडे को होगा, कमिंग सैटरडे, तब तक आप लोग के पास एक और टॉपिक जम जाएगा, वीडियो एडिटिंग वाला। ठीक है, तो आपके पास डाउट्स भी बहुत सारे होंगे और रिजॉल्व करने में मजा आएगा। बट मैं सभी से एक चीज रिक्वेस्ट करूंगी, एवरीवन प्लीज, इट्स माय रिक्वेस्ट, बिकॉज देखो सेशन लेते हो आप लोग रेगुलर, बहुत अच्छा है, क्लासेस में अटेंटिव रहते हो आप लोग, पता है। कभी कभार क्या होता है, मैं हर सेशन में बोलती हूँ, मैं फिर भी बोलती हूँ, किसी भी मूवी को आप 2 बार 3 बार देखोगे तो हमेशा आपको एक ऐसा चीज नजर आएगा, सुनाई देगा, समझ में आएगा, जो पहली बार मूवी देखते हो उसमें नहीं समझ में आता है। तो रिकॉर्डिंग भी कृपया करके अच्छे तरह से अटेंटिवली देखिएगा, सो दैट आपके जो डाउट्स है ना वो भी अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, हो सकता है उसमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो नहीं रिजॉल्व हो रहे, आपको वही के वही करना है, तो आप क्या करोगे, टेक सपोर्ट टीम है, टेक सपोर्ट टीम्स के नंबर दे दिए गए हैं, उस पे आप कॉल करो। लंच टाइम को छोड़ के आप कॉल कीजिए, उनसे पूछिए, वो आपसे कनेक्ट होंगे, वो आपसे प्रॉपरली आपका जो पर्टिकुलर इशू है उसको एकदम क्लोजली रिजॉल्व करेंगे। तब अगर नहीं होता है तो डाउट सेशन में के लिए वेट कीजिएगा। ठीक है, यस, दिखाने पर सॉल्व हो जाता है, एग्जैक्टली देखिए वो भी कह रहे हैं क्योंकि वो सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, सो थैंक यू सो मच एवरीवन। अच्छा, किनका कह रहा था, शौफिकुल इस्लाम जी, मैंने आपको अनम्यूट कर दिया, बताइए। डिलीट करना पड़ता है रफीक जी उसको। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। मेरा आज का क्वेश्चन नहीं है, मैं दूसरा क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ, क्या पूछ सकता हूँ? बड़ा क्वेश्चन है, कुछ बताइए, नहीं, पूछिए छोटा है। पूछिए पूछिए। मैं कैनवा में एक्चुअली पोर्टफोलियो बना था, तो पोर्टफोलियो के जगह उसमें जो ऊपर में नाम लिखा रहता है उसमें नाम लिख दिया। नाम लिखने से पहले मैं डाउनलोड कर लिया, तो पीडीएफ में आ गया। अब ये जो ई बुक है, ई बुक में मैं उसमें नाम लिखने चला गया था, तो पोर्टफोलियो का जो मैं बनाया था वो भी चला गया। अभी वो नहीं मिल रहा है, ओनली ई बुक है, और जो पोर्टफोलियो बना था पोर्टफोलियो नहीं मिल रहा है, जो डाउनलोड किया हूँ पीडीएफ वो ही मिल रहा है बस। प्रोजेक्ट फोल्डर में जाके देखिए, वहां पे आपका जो भी आपने डिजाइन किया वो मिलेगा वहां पे, वहां पे प्रोजेक्ट का नहीं जो है मैम। फोल्डर। आपने डिलीट कर दिया है क्या? सॉरी, मैं डिलीट नहीं किया, कैसे हो गया नहीं मालूम। सर ये तो आप ही को पता है, या तो वहां पर होगा आपके प्रोजेक्ट डिजाइन्स के अंदर, या तो आपने डिलीट कर दिया होगा, दोनों में से कोई एक सर। डिलीट तो नहीं किया, नेट के इशू से कुछ हो गया होगा, नहीं फिर तो। हो सकता है, फिर आप दोबारा बना लीजिए, कोई बात नहीं, अच्छा है, आपका प्रैक्टिस हो जाएगा। थैंक यू। ठीक है, सो नेक्स्ट नेक्स्ट जो है, अब मैं डाउट्स नहीं ले रही हूँ, आज के डाउट्स ओवर है। अतुल जी पूछ लीजिए, लास्ट डाउट सेशन, ठीक है, लास्ट डाउट रहेगा ये। मेरा मैम कॉन्टैक्ट फॉर्म नहीं खुल रहा था क्योंकि मैंने लॉगिन नहीं किया था, अभी लॉगिन किया तो ओपन हो गया, मैंने सबमिट कर दिया। थैंक यू सर, मैं चेक कर लेती हूँ, ओके, लाइव आ जाएगा सर। ओके ओके, रजनी जी बताइए अब, वही मैम, पीपीटी वाला। बताइए। अब उसमें दिक्कत हाँ, ये हो रही है ना कि जैसे मान लो मैंने कुछ शेप लिया हुआ है, राइट, रेक्टेंगल शेप लिया हुआ है मैंने, तो हाफ मैंने क्या करा, स्लाइड के नीचे रखा, हाफ ऊपर रख दिया, ताकि वो हाफ ही मेरे को देखना है, राइट। अब जब मैं पीपीटी डाउनलोड कर रहा हूँ ना, तो वो फुल बॉक्स दिख रहा है मेरे को। आप एक अच्छा, मैं आपको सजेशन दूं सर, आप टेक सपोर्ट टीम से कनेक्ट कीजिए, सच में, क्योंकि वो लोग क्या रहता है, वो आपके स्क्रीन को सेलेक्ट कनेक्ट करेंगे, और स्पेसिफिक में भी आपको एक स्पेसिफिक टाइम देंगे कि आफ्टर 2 बजे या 2:30 बजे, उस टाइम पे आप अपने क्वेश्चंस लेकर ना रेडी रखिएगा, और फिर आप क्या कीजिएगा, उनको आप शेयर कीजिएगा, वो आपको प्रॉपरली स्टेप बाय स्टेप बता देंगे। अच्छा, वो ठीक है सर, वीपी में बताएंगे कैसे है उनका टेक सपोर्ट का?
हाँ, नंबर्स दे दिए ना, हमने आपको शेयर किया हाँ, है ना काफी सारे नंबर्स। नंबर है मेरे पास। हाँ हाँ, बस बस उसी पे कॉल कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि मैंने ठीक, ऑफलाइन एक्चुअली क्या था कि वो आज मेरे को सबमिट करना था गवर्नमेंट ओके। डिपार्टमेंट को, तो वो मैंने ऑफलाइन तो प्रिपेयर कर लिया उसी अकॉर्डिंग, जो मतलब अपने डिजाइन जो थी वही सेम डिजाइन मैंने, सेम कलर सब कुछ सेम मैंने ऑफलाइन पे क्रिएट कर लिया और प्रेजेंटेशन आप कैनवा पे बनाइए, बेटर बनता है एक्चुअली। हाँ हमारे पास ऑप्शंस हाँ, बहुत मेरा रहते हैं। एक्चुअली मेरे को क्या था कि अभी तक मेरे को प्रेजेंटेशन का नहीं पता था। ठीक है, तो मैं अभी तक माइक्रोसॉफ्ट पीपीटी यूज करता था प्रेजेंटेशन ही। ठीक है, अब जब आपने मैं ये दिखा दूंगी आप लोगों को प्रेजेंटेशन, थोड़ा बहुत एनिमेशंस वगैरह जब आएंगे ना उसमें प्रेजेंटेशन भी बता दूंगी, कवर अप करा दूंगी थोड़ा सा। ठीक है, ठीक है, चलिए, ओके, थैंक थैंक यू। यू। सो कॉन्ग्रेचुलेशन नेहा जी, आपके अच्छे अच्छे वर्क्स के लिए। कीप इट अप, ऐसे ही बने रहिए, ऐसे ही अच्छे अच्छे वर्क्स कीजिए। हम चाहते हैं यही देखना कि आप लोगों के पास क्लाइंट आए और आप लोगों के स्किल्स जो है बहुत अप्रिशिएटेड हो मार्केट में। ठीक है, शुभ माहौल आया इन एडवांस मैम, सेम टू यू, थैंक यू सो मच। चलिए, मिलते हैं मंडे को, कल का दिन है आप सभी के पास। काइंडली सभी लोग प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस करके कल तक का जितने भी डाउट्स है उसको रखिए, बट डाउट्स लिखने से पहले उस पर्टिकुलर डे का रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा। ठीक है, हैव अ ग्रेट वीकेंड, सी यू ऑल अगेन ऑन मंडे, टेक केयर, बाय बाय, ये संडे ऑफ, बाय।